अब स्टार्ट होगा बाइक राइड और ये बाइक राइड होगा जब भी आता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। राइट में आ रही है ये है भागीरथी जो बहुत तेज़ फ्लो से बहते हैं। लेफ्ट में जो आ रहे हैं वो हैं अलकनंदा। आई थिंक आपको आपके किए गए सारे पाप याद आ जाएंगे। सी लाइट्स दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरी गैलेक्सी इस पहाड़ पर है। एक बार अगर इस हाथ को वो आग की गर्मी लग गई, उसके बाद फिर ठंड में गाड़ी नहीं चलेगी। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर और उसमें हो रहा है डिनर। हेलो टू ऑल द लवली पीपल आउट देयर। सो दिस इज़ द एपिसोड 2 ऑफ दिस उत्तराखंड जर्नी, जहाँ पर अब स्टार्ट होगा बाइक राइड और ये बाइक राइड होगा उत्तराखंड में ऋषिकेश से औली का। सो अभी फर्स्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि हम लोग पुणे से हरिद्वार आए और अब ये सेकंड एपिसोड जहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी बाइक जर्नी और ये जाएगी टुवर्ड्स औली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बाइक जर्नी को और बढ़ते हैं आगे। पवन सुत हनुमान जी की जय। तो दिस इज़ द प्लेस जहाँ से हमें स्कूटी रेंट पे मिली है, बाइक रेंट पे मिली है। वेलकम इंडिया एडवेंचर बाइक स्कूटी ऑन रेंट। और यहीं से आप आ सकते हैं और ये भैया आपको मिलेंगे जो आपको बाइक्स और स्कूटी आराम से रेंट पे दे देंगे थोड़े डिस्काउंट के साथ। पेट्रोल भरा लिया जाए, यहाँ से फुल कर लेते हैं पेट्रोल ताकि सीधा हमें बीच में कहीं रुकना ना पड़े और हम सीधा पहुँच पाएँ औली के लिए। तो चलिए लेते हैं पेट्रोल यहाँ से। चलिए स्टार्ट करते हैं इस बाइक राइड को टुवर्ड्स औली। सो लास्ट एपिसोड में आपने देखा होगा कि हम हरिद्वार आ गए और अब जा रहे हैं इस बाइक से टुवर्ड्स औली। एक बहुत ही ब्यूटीफुल ये राइड होने वाली है, अराउंड 260 किलोमीटर्स के आसपास। सो ऋषिकेश से हमने ये बाइक रेंट करी है हिमालयन और अभी तक मैंने थोड़ा सा इसको चला के देखा। सो दिस बाइक इज़ परफॉर्मिंग वेल। मुझे ऐसा कुछ इश्यूज़ नहीं आया है बिकॉज़ जो रेंटेड बाइक्स होती हैं जनरली उनमें हम देखते हैं कि काफ़ी सारे इशू होते हैं, पिकअप अच्छा नहीं होता है, उतनी मेंटेन्ड नहीं होती हैं। बट यहाँ पर बहुत ही शानदार ये परफॉर्मेंस दे रही है ये बाइक अब तक तो, और व्यूज़ भी बहुत ही प्यारे हैं। तो आई होप ये राइड बहुत शानदार होगी टुवर्ड्स औली। बढ़ते हैं आगे और ब्रेकफास्ट तो हमारा हो ही गया है। सो लंच का कोई टेंशन है नहीं, हमने ब्रंच टाइप का कर लिया है, काफ़ी हैवी ब्रेकफास्ट किया है। सो अब सीधा कवर करेंगे जितना हो सकेगा आज औली की तरफ, या औली नहीं तो जोशीमठ तो एटलीस्ट हम लोग पहुँचने का ट्राई करेंगे। और अभी बज रहा है दिन का 1 बज चुका है बिकॉज़ हम लोग हरिद्वार में थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह करने लगे और फिर थोड़ा सा रुक गए, फिर बाइक रेंट ऑफिस में थोड़ा टाइम लग गया एंड इसीलिए अभी अच्छा खासा टाइम लग चुका है और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं टुवर्ड्स औली और देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं। करंट टेम्परेचर की बात करूँ तो अभी दोपहर में अराउंड 1-1:30 बज रहा है, लेकिन टेम्परेचर होगा अराउंड 13-14 डिग्री सेंटीग्रेड और इतना कुछ गर्मी बिल्कुल फ़ील नहीं हो रही है। अगर यही सेम राइडिंग जैकेट इस समय पर यानी दोपहर में 2 बजे के आसपास मैंने अगर पुणे में पहनी होती तो अब तक तो मुझे बहुत गर्मी लग रही होती, बहुत गर्म हो रहा होता और पसीना आ गया होता। वैसे भी आई हेट गर्मी, पर्सनली मुझे गर्मी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है बिकॉज आई स्वेट आउट अ लॉट और पूरा चिपचिप हो जाता है। आई रियली हेट दिस सीज़न। गर्मी एक्चुअली वर्ड से ही नफ़रत है। अगर गर्मी वर्ड से कुछ एक चीज़ अच्छी लगती है तो वो लगता है एक बहुत ही बेहतरीन मूवी थी राज, उसकी एक शायरी थी जो गर्मी से स्टार्ट होती थी और वो कुछ उस तरह से थी कि गर्मियाँ हसरतें नाकाम से जल जाते हैं, हम चिरागों की तरह शाम से जल जाते हैं, शमा जिस आग में जलती है नुमाइश के लिए, हम उसी आग में गुमनाम से जल जाते हैं, जब भी आता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। सो गर्मी से स्टार्ट होने वाला ये शायरी, ओनली गुड थिंग इज़ ऑल अबाउट गर्मी, बाकी कुछ भी अच्छा नहीं है गर्मी से रिलेटेड।
ओली की अगर बात करूं तो ओली हरिद्वार से अराउंड 280 to 90 किलोमीटर्स लोकेटेड है और बहुत ही शानदार हिल स्टेशन है ये। और इसमें बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, बहुत स्नोफॉल होता है। और क्योंकि यहाँ पर कुछ इस तरह से लोकेटेड है कि यहाँ पे बहुत ढाल वगैरह बहुत है, मतलब प्लेन ग्राउंड्स हैं और उन प्लेन ग्राउंड्स पर जब बर्फ़ जम जाती है और थोड़ा ढाल भी होता ही है तो इसके कारण वहाँ पर मस्त स्कीइंग होती है। और इंडिया में ये बहुत ज़्यादा स्कीइंग के लिए फेमस है। लोग दूर दूर से वहाँ पर आते हैं स्कीइंग करने इस सीज़न में। और वहाँ पर स्कीइंग के कुछ स्कूल्स भी हैं, तो जिन्हें स्कीइंग नहीं करना आता है तो वहाँ पर कुछ थोड़े से ट्यूटोरियल्स लेकर वो स्कीइंग ट्राई कर सकते हैं। टोटल इस राइड को आई थिंक लगना चाहिए 9 आवर्स के आसपास, 8 to 9 आवर्स। तो अभी रात हो जाएगी हमें ओली पहुँचते पहुँचते। तो ओली के पहले जो भी कोई बड़ा सिटी आएगा वहाँ पर हम लोग होटल ले लेंगे और स्टे करेंगे, बिकॉज़ ठंड बहुत है यहाँ पर। और जैसे जैसे हम ओली की तरफ जाएंगे मौसम और ठंडा होता जाएगा और रात को तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी। सो इसीलिए हम कहीं पर भी होटल ले लेंगे शाम को और फिर आगे की ओली की जर्नी हम करेंगे कल कंटिन्यू। अभी तो मस्त राइड चल रही है, बहुत ही शानदार ये व्यूज़ हैं और इनका कोई मैच नहीं है। सारे व्यूज़ इस तरह के पहाड़ के बहुत ही शानदार लग रहे हैं और मुझे मेरी लद्दाख राइड की याद दिला रहे हैं। हालांकि मैंने कपल ऑफ टाइम्स लद्दाख को ऑलरेडी कवर किया है, बट वही है कि आप लद्दाख जाते हैं, वहाँ से वापस आ जाते हैं और फिर लद्दाख आपके दिमाग में ज़िंदगी भर रहता है। सो अभी तो फ़िलहाल के लिए आई एम लिविंग विद दोज मेमोरीज़। हालांकि लद्दाख एक ड्राई डेजर्ट है, तो यहाँ पर जो पहाड़ हैं बड़े बड़े वैसे वहाँ पर भी हैं, लेकिन वहाँ पर पेड़ नहीं हुआ करते हैं। यहाँ पर तो पहाड़ों पे आपको पेड़ वगैरह दिख रहे हैं, वहाँ पे पेड़ वगैरह नहीं मिलेंगे। ऋषिकेश से निकलकर ओली रूट पर अब हम पहुँच चुके हैं देवप्रयाग। और देवप्रयाग में है भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम, और यही संगम होकर आगे वो गंगा बनकर आगे बहती है। सो अभी मैं खड़ा हूँ देवप्रयाग में और यहीं से फिर सफ़र को आगे करेंगे। पहले मैं संगम दिखाता हूँ, अभी मैं थोड़ी दूर हाइट पर हूँ, सो मैं ट्राई करता हूँ। सो देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड से जो नदी आ रही है हल्का सा मटमैला पानी, वो है भागीरथी, और राइट हैंड साइड से जो नदी आ रही है ग्रीनिश पानी, वो है अलकनंदा। और ये दोनों नदियाँ आपस में मिलकर गंगा बनती हैं और ये सीधा आगे फ्लो होता है। और वहाँ पर सामने जो बिल्डिंग दिख रही है, आई थिंक ये है कोई संस्कृत यूनिवर्सिटी है, ये संस्कृत का महाविद्यालय यहाँ पर है। और ये शानदार सा व्यू। तो अभी हम हैं देवप्रयाग में, और देवप्रयाग में मैं खड़ा हूँ भागीरथी नदी के ब्रिज पर, और अभी हम जा रहे हैं संगम। तो उसी संगम पे हम जा रहे हैं नहाने के लिए। प्लान तो है नहाने का, देखते हैं पानी कितना ठंडा है, तो नहाते हैं और नहा के थोड़े बहुत जो पाप किए हैं उनको थोड़ा धोने का ट्राई करते हैं। तो चलिए चलते हैं संगम की तरफ। फ़िलहाल ये भागीरथी नदी का नज़ारा। तो नीचे है संगम घाट, जहाँ पे नहाना है, स्नान करना है, और वहीं पर चेंजिंग रूम वगैरह भी है। ये एक चेंजिंग रूम है, यहाँ वॉशरूम्स भी हैं, तो एक बहुत अच्छी व्यवस्था है वॉशरूम की और चेंजिंग रूम की। बस बंदर हैं तो थोड़ा सावधान रहिए। राइट में आ रही हैं ये हैं भागीरथी, जो बहुत तेज़ फ्लो से बहते हैं। लेफ़्ट में जो आ रहे हैं वो हैं अलकनंदा। तो यहाँ लोकल में हंसी के टर्म्स में बोलते हैं कि जो बहुत तेज़ आ रहे हैं, मतलब भागीरथी, वो हैं सासू माँ, और जो लेफ़्ट में शांति से बह रहे हैं अलकनंदा, वो है बहू। तो ये सास बहू का संगम है यहाँ पर। एनीवेज़, ये भागीरथी, ये अलकनंदा, ये हुआ संगम, और ये सीधा आप गंगा बन के आगे बहेंगे और पूरे भारत से बहेंगे। जय गंगा मैया। तो ये संगम प्लेस, यहीं पर लोग स्नान करते हैं, हम लोग भी करते हैं हिम्मत।
और नहाते हैं। पानी तो होगा बहुत ठंडा। लेट्स ट्राई। ये था देवप्रयाग संगम, जहाँ भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम था। यहाँ पे स्नान भी हो गए, थोड़े पाप भी धो लिए और पानी तो बहुत ठंडा था, लेकिन कैसे तो भी हिम्मत जुटा लिए और अब चलते हैं सीधा आगे की तरफ। जय गंगा मैया। अभी तो ये व्यूज़ देखिए, कितना प्यारा रूट है। दोनों तरफ पहाड़, राइट हैंड साइड पे एक बहुत गहरी खाई भी है। तो ज़्यादा भी व्यूज़ को मत देखिए, थोड़ा रोड पे भी फोकस रखिए जब भी यहाँ पे आप ड्राइव या राइड करते हैं तो। लेकिन बहुत ही सीनिक है ये रूट, बहुत प्यारा लग रहा है। और जो भी बाइक राइड करते हैं आई थिंक वो इस बात से अग्री करेंगे कि पहाड़ों की राइडिंग कुछ अलग सुकून देती है। नॉर्मल में उतना एडवेंचर नहीं होता, उतना थ्रिल नहीं होता, लेकिन जब बात आती है इस तरह के पहाड़ों के बीच में राइड करने की, वाह, वो फील शायद डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता शब्दों में। तो आई हाईली रिकमेंड कि अगर आप कभी ओली आ रहे हैं तो हरिद्वार से आप भी, अगर बाइक या स्कूटी आप थोड़े बहुत भी चलाने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर बाइक और स्कूटी से आइए। बिकॉज़ कैब से तो आते ही रहते हैं और कैब में उतना थ्रिल नहीं, उतना एडवेंचर नहीं जो बाइक में है। बाइक की मज़ा ही कुछ और है। ये देखिए, पहाड़ ने पूरी तरह से सनलाइट को कवर कर लिया है और एकदम छाँव हो गई है। और जैसे ही सनलाइट जाता है बहुत ही शानदार वाला फील आता है और ठंड बढ़ जाती है। एकदम से टेम्परेचर ऐसा लगता है कि 3 डिग्री कम हो गया होगा। अभी भी बहुत ही ठंड लग रही है, लेकिन राइडिंग जैकेट है, ग्लव्स हैं, प्रॉपर चीज़ें हैं तो उतना प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं बात करूं हमारे इस प्लान ओली की, तो ये प्लान कैसे बना, तो फ्रेंकली आई वाज प्लानिंग टू विज़िट नेपाल इन द सेम ड्यूरेशन। इसी ड्यूरेशन में मुझे नेपाल का प्लान था, वो भी बहुत ही बढ़िया जगह है। एंड सडनली वन ऑफ माय फ्रेंड कॉल्ड कि यार नेपाल हम बाद में जाएंगे, अभी हम यहीं पर चलते हैं। और उनमें से एक ने सजेस्ट किया कि हिमाचल चलते हैं, वही मनाली, शिमला। बट अगेन बिकॉज ऑफ दिस ईयर एंड एंड क्रिसमस हॉलीडेज़ वो हो जाता है बहुत ज़्यादा क्राउडेड, तो वहाँ पर वो फिर मज़ा नहीं आता। तो हमें एक ऐसी जगह चाहिए थी जो हो तो लगभग वैसे ही, लेकिन उतना क्राउडेड ना हो। सो वी थॉट ऑफ कमिंग उत्तराखंड, एंड उत्तराखंड में ओली इज़ द बेस्ट इन द मंथ ऑफ दिसंबर। सो दैट इज़ वाई वी प्लान्ड ओली। And then we thought of searching flights and trains and everything because बहुत short time में ये प्लान हो रहा था। तो फ़्लाइट्स का जब हम लोगों ने देखा तो फ़्लाइट्स वर पुणे से देहरादून की जो फ़्लाइट्स थी जनरली इतना कॉस्टली नहीं होता, बट यही सीज़न और क्रिसमस हॉलीडेज़ इन सब के कारण वो एक टिकट लगभग 15 से 16 हज़ार रुपये का था। वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, इसलिए वी डिड नॉट चूज़ द फ्लाइट ऑप्शन एंड वी केम वाया ट्रेन। तो ट्रेन भी पुणे से नहीं थी डायरेक्टली, इसलिए हम लोगों ने देखा मुंबई, एंड मुंबई से हमें मिल गया एक डायरेक्ट ट्रेन हरिद्वार के लिए। सो उसी में हम लोगों ने टिकट बुक कर ली एंड लकीली हमें टिकट मिल भी गई और फाइनली हमारी ट्रिप स्टार्ट हो गई। इसी ट्रिप में हम लोग, क्योंकि उत्तराखंड में हैं, ओली आ ही रहे हैं, तो इसी ट्रिप में हम लोग प्लान करेंगे मसूरी का भी। और हरिद्वार या ऋषिकेश में अगर टाइम से पहुँचे तो जो फेमस गंगा आरती है वो भी हम लोग ट्राई करेंगे कवर करने का। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है ये ट्रिप वही, लेकिन उतना प्लानिंग नहीं हुआ है। हमेशा यही प्रॉब्लम होता है जब भी इस तरह से ट्रिप्स में बॉयज़ इन्वॉल्व रहते हैं, तो प्लानिंग का तो आपको पता ही है, टिपिकल बॉयज़ ट्रिप हो जाती है। कुछ भी डिसाइडेड नहीं होता, कुछ भी बुक्ड नहीं होता, बस उठाते हैं और चल देते हैं, और वही हमारे साथ भी हो रहा है। ब्यूटीफुल व्यू, एक नदी है, नदी चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई है, हल्की हल्की हवा चल रही है और बहुत ही शानदार व्यू आ रहा है।
लुक एट दिस व्यू। और टेम्परेचर तो सच में यहाँ पे रात में माइनस में जाने वाला है। और पानी की अगर मैं बात करूँ तो हाँ, अगर आपने इस नॉर्मल पानी से, यहाँ के नॉर्मल पानी से हाथ धो लिए अभी इस सीज़न में, तो आई थिंक आपको आपके किए गए सारे पाप याद आ जाएंगे। इतना ठंडा है ये पानी कि हाथ में लेते से ही ऐसे फील होता है कि 1000 सुइयाँ एक साथ चुभाई जा रही हों। तो दिस इज़ हाउ द टेम्परेचर इज़। और बहुत इंटरेस्टिंग है इस तरह के टेम्परेचर में इस तरह से राइड करना। कोई तो बहुत ही शानदार सा ब्रिज आ गया है। अभी हम हैं कीर्ति नगर। एक्चुअली शराब की दुकान से मुझे समझ में आ रहा है वहाँ पर लिखा हुआ है कीर्ति नगर, तो वहाँ से मैंने पढ़ लिया है कि यह कीर्ति नगर। और क्या व्यू है ये देखिए, इस व्यू को एंजॉय कीजिए। लुक एट दिस व्यू। तो ये देखिए ब्रिज, कीर्ति नगर करके कोई जगह है और वहाँ पर ये ब्रिज पड़ता है। ये देखिए सामने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ और नीचे ये बह रही है शानदार सी नदी। क्या व्यू है, मज़ा ही आ रहा है, बहुत ही शानदार व्यू है। और बस जर्नी कंटिन्यू है। अभी थोड़ी देर में रुकेंगे चाय वाय के ब्रेक के लिए, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ही शानदार व्यू है, एक नंबर लग रहा है यहाँ पे। तो ये हमारे अजय भैया जो हमारी पूरी ट्रिप करा रहे हैं, ये उत्तराखंड से ही हैं और इनकी कैब में ही हम एक्चुअली पूरा ट्रिप कर रहे हैं। तो चलिए पूछते हैं हमारे एक साथी से कि इनका एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है अभी तक। आओ मिस्टर पराग। हाँ भाई। और कैसी चल रही है आपकी ट्रिप मिस्टर अजय के साथ? ट्रिप बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा अजय भैया और कैसा है? बहुत बढ़िया, हमें मिले हैं साथी, बहुत बढ़िया घुमा दिया भाई। और इनका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आराम से चला है। सेफ चलाते हैं? बहुत अच्छा लगा आपके साथ, सच में अच्छा लगा। ये वाली बात। तो ये थे हमारे मिस्टर अजय और उनका एक शानदार सा ड्राइविंग वाला एक्सपीरियंस। तो बहुत अच्छे इंसान है एक्चुअली, इनके साथ हम ड्राइविंग और ट्रिप्स वगैरह प्लान कर सकते हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। हरिद्वार से जोशीमठ के रास्ते में पड़ता है धारी देवी मंदिर। यहाँ बहुत सुंदर मंदिर है और बहुत मानते हैं यहाँ पे भी देवी को। यहाँ पे दर्शन के लिए ज़रूर रुकिए 5 मिनट के लिए। तो अभी जा रहे हैं दर्शन करने के लिए धारी देवी मंदिर। यहाँ से शुरू होता है रूट। जय देवी माँ। तो देखिए मंदिर, और मंदिर की साइड में एक बहुत ही सीनिक सा ब्रिज बना हुआ है। और ये जो मंदिर है ये अलकनंदा रिवर के ऊपर बना हुआ है। धारी देवी टेम्पल हरिद्वार से जोशीमठ के रास्ते में पड़ता है। और ये मंदिर काली माता का ही रूप है ये देवी। सो ये काली माता का ही मंदिर है। एक्चुअली धारी देवी का मंदिर है बट धारी देवी काली माता का ही रूप है। और यहाँ पर उनका अपर पार्ट है माता का और लोअर पार्ट रहेगा काली मठ में। और वो यहाँ पर चारों धाम के प्रोटेक्टर के रूप में, चारों धाम के संरक्षक के रूप में लोग उनको पूजते हैं। इस साइड में बना है माता के मंदिर के साइड में बना है एक ये ब्रिज, बहुत ही सीनिक, बहुत ही सुंदर। अलकनंदा नदी के ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है। यहाँ के समोसे, पकोड़े और मैगी, चाय बहुत टेस्टी है। और ये भैया मिलेंगे आपको जो बनाएंगे मस्त वाले पकोड़े।
और समोसे तो मस्ट ट्राई है। फिर अपन को वहाँ पे देखना पड़ेगा लॉकर में। बन रहे पकौड़े मस्त वाले। सो अब हो रही है मस्त चाय, अच्छी खासी ठंड हो रही है और उस ठंड में ये चाय अमृत से कम नहीं है, बहुत ही शानदार। तो शाम का बजे अभी 6:42 और यहाँ पर अंधेरा देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया है और ठंड का तो मैं क्या ही बोलूँ, बहुत शानदार लेवल की ठंड हो चुकी है। समहाउ आई एम मैनेजिंग और अब थोड़ा ही तो और चलाना है। पीपल कोटी करके एक जगह है, डिसाइड हुआ है कि वहाँ पर रुकेंगे, वहीं पर होटल लेंगे और वहीं पर स्टे करेंगे। और वो यहाँ से अब ज़्यादा दूर नहीं है, अराउंड कुछ तो 20 किलोमीटर होना चाहिए। तो वहीं जा रहे हैं अभी हम पीपल कोटी। तो सामने देखिए पूरी सिटी बसी हुई है पहाड़ पे। आई डोंट नो दिख रहा होगा कि नहीं, अंधेरा बहुत ज़्यादा है। ये देखिए लाइट्स ही लाइट्स दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरी गैलेक्सी इस पहाड़ पर है। मस्त अंधेरा है, ठंड बहुत है और इस अंधेरे में मस्त एडवेंचर हो रहा है। थोड़ी देर और लगेगी हमें अपने होटल पहुंचने में। ये आ गया चमोली मार्केट। यहाँ जगह जगह ये अलाव जल रहे हैं, आग जल रही है और लोग अपने हाथ सेक रहे हैं। और हमें को भी ऐसे ही लगता है कि यार सेक लिया जाए हाथ, लेकिन एक बार अगर इस हाथ को वो आग की गर्मी लग गई उसके बाद फिर ठंड में गाड़ी नहीं चलेगी। इसलिए बेटर है कि जिस तरह से अभी हालत है उसी में कंटिन्यू किया जाए और फिर बाद में होटल जाकर बोन फायर या कैंप फायर कुछ तो भी करके फिर आग सेकी जाएगी। बट अगर अभी रुक गए तो फिर आगे चलने का मन नहीं होगा। तो दिन भर की और लेट इवनिंग की एक एडवेंचरस राइड के बाद हम पहुंच गए हैं पीपल कोटी और वहां पर लिया है हम लोगों ने एक रूम। एक रूम टूर दे देता हूं। ये है रूम, 4 पर्सन के लिए है ये रूम। और इसमें है एक बेसिक सा रूम है, इसमें एक छोटी सी अलमारी है कुछ सामान वगैरह रखने के लिए। ये बाहर से रोड का व्यू है, बेसिक बेड है, कुछ लाइट्स हैं, टीवी वगैरह यहाँ नहीं है, एसी की तो खैर यहाँ पे वैसे भी ज़रूरत है नहीं। और एक बहुत अच्छा सा नीट सा क्लीन सा बड़ा सा वॉशरूम है। तो होटल का नाम है होटल अजय पैलेस और ये रोड पर ही है, मतलब ऑली रोड पर ही मिल जाएगा राइट हैंड साइड पर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर और उसमें हो रहा है डिनर। तो अभी डिनर ऑर्डर किया है, डिनर आएगा, फिर डिनर करते हो, फिर वापस जाते हैं होटल। यहाँ तो कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है। एक बार अगर आप अंदर चले गए बैठ के तो बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए। बट जुटाइए हिम्मत कैसे तो भी, और खा के फिर जाते हैं वापस बैठ के अंदर। डिनर भी डन है और अब है सोने की तैयारी। और खाने के बाद तो कुछ ज़्यादा ही सर्दी लग रही है। यहाँ पे टेम्परेचर भी हालांकि बहुत कम हो गया है, ऑलमोस्ट -1 यहाँ पे टेम्परेचर दिख रहा है। अब इट्स टाइम टू बेड नाउ। ये जो जर्नी आज जो हमने शुरू करी थी सुबह हरिद्वार से, वो मैं यहाँ आज फिनिश कर रहा हूँ पीपल कोटी। आई थिंक यही इस जगह का नाम है। और आगे की जर्नी ओली के लिए हम कवर करेंगे कल सुबह, जो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हमेशा की तरह अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अपने चैनल टॉल डार्क ट्रेवल्सम को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज। गुड नाइट।